आवाज बढ़ा। एक शिव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा जब होती है, भगवान शंकर की जब तक करुणा ना हो, कृपा ना हो, तब तक आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में यदि आप डूबे हैं, भगवान शिव की भक्ति को आप धारण कर रहे हैं, तो ये अपने भीतर एक भाव प्रकट कर रखो कि ये भक्ति जब तक शिव नहीं दिए तब तक नहीं हो पाई। और भगवान ने जब भगवान शंकर ने आपको भक्ति दी, तब आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर उस कथा का लाभ होंगे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास से, कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई मनुष्य है, कोई मानव है, जिसने भगवान शंकर की भक्ति को किया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंभू ने उसको देने में कमी नहीं की। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा शंकर भगवान, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी उसको देने में कभी कमी नहीं की। बस एक चीज है, शंकर को पहचानना। तारा बाबा की कुटिया में जो कथा चल रही है वो श्री गुरु शिव पुराण की कथा चल रही है। माता, पिता, गुरु, शिक्षक, इनको पहचानना बड़ा कठिन काम है। हमने पहले भी कथा में कहा, इनको कोई पहचान नहीं सकता। जो पहचान गया एक बार देवादिदेव महादेव की कृपा को, जो जान गया एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, समझ लो उसकी जिंदगी सार्थक, उसका जीवन सार्थक। आप सबने एक कथा सुन रखी है शिव पुराण की, उस कथा को आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना, समुद्र मंथन की कथा। उसको आपने भागवत में भी सुना है और उसको आपने शिव महापुराण में भी सुना, विष्णु पुराण में भी सुना, बरहा पुराण में उसको सुना, देवरी नारद की नारदी पुराण के अंतर्गत उसको सुना, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत उसका स्मरण किया, आपने सुना। वो जो मंथन की कथा है, समुद्र मंथन,
मंथन में सारे देवताओं को क्या प्राप्त हुआ था? जम के बोलो जरा। अमृत। क्या मिला था? अमृत। शिव जी को क्या मिला था? विष। और जब देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया, जब देवताओं को अमृत मिल गया, देवताओं को जब अमृत प्राप्त हो जाता है, देवता उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं और देवाधिदेव महादेव को जो विष मिल गया उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर जरा, बहुत कीमती प्रसंग है ये, इसको समझना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में भी मंथन की कथा है, विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है। विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है और शिव महापुराण में भी मंथन की कथा है। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो इस प्रसंग को आपको समझ में आएगा कि भगवान शंकर के हिस्से में विष और देवताओं के हिस्से में अमृत है। विष पीने वाले ने शोर नहीं मचाया। मान लो आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता, आप जिस घर में रहते हो, सास ससुर के साथ रहते हो, अपने माता पिता के साथ में रहते हो, अपने परिवार के साथ में रहते हो, आपको अगर थोड़ा सा हिस्सा कम मिलता, थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी ने आपको कम दे दिया होता तो आप शोर नहीं मचाते क्या? जम के तो बोलो जरा। सास बड़ी बहू को ज्यादा दे दे या छोटी बहू को ज्यादा दे दे और एक बहू को कम दे दे तो बहू शोर मचा देती है, 25 जगह जाकर के देती है। हमारी अम्मा तो, हमारी सास ने तो एक को अच्छा दे दिया और हमको कम दे दिया। कितना शोर मचा। शिव जी की विष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को विष मिला, भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ, पर देवाधिदेव महादेव ने शोर नहीं मचाया कि सबको अमृत मिल गया, मुझे विष क्यों मिला? और जब हम ये विचार कर बैठ जाते हैं कि अब हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, मिलेगा, समय आएगा। अभी जैसे श्री गोपाल जी ने कहा, माननीय विधायक महोदय ने एक बात कही कि गुरुजी सारे पंडालों में लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इस 1 नंबर 2 नंबर के पंडाल में कथा कह रहे हैं, तो एक प्रार्थना उन्होंने करी कि रात्रि के समय पर आप एक बार जितने पंडाल हैं सारे पंडालों में एक बार जरूर जाएं और हम आएंगे। ऐसा नहीं, आपने जो निवेदन किया है हम पहुंचेंगे, बिल्कुल ऐसा संकोच ना कर। सभी पंडालों में हम जरूर जाएंगे। अब तुमने इंतजार करा, 1 दिन 2 दिन गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होगा, बातचीत होगी, मिलेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अब तुम इंतजार करते रहे और तारा बाबा की कुटिया में बाबा से प्रार्थना करते रहे, तो बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी? सुनी ना। शिव बाबा सुनता है। आपने चिल्ला चोट नहीं करी कि हाँ हमको गुरुजी नहीं मिले तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये चीज नहीं मिली तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम चिल्लाएंगे ना। देवाधिदेव महादेव को अमृत नहीं मिला तो महादेव चिल्लाए नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो महादेव ने कुछ कहा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो शंकर जी कुछ बोले। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव भोले कैसे करूं तेरी सेवा।
झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा। जरा विचार करिए, तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? अपन लंकाधिपति रावण ने शंकर जी को ले जाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापी, माना मैंने पाप किया है, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को भी तारते हैं और पापी को भी तारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडार भर देता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तप करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर ले, केवल एक लोटा जल। यहाँ पर एक बहन ने एक लोटा भेजा, ऐसे बहुत सारे लोटे कोई भेज देता तो हमारे आसान में काम आ जाता। अब ये लोटा भेजा, ठीक है, इसमें एक पत्र लिखा है इस लोटे में, हो मैं कमलेश बेनीवाल गांव कुम्हारिया, सही बोला है? ठीक है, तुम समझ जाना बस। कुम्हारिया, सिरसा हरियाणा से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ ताहत दिला सकते हैं। कुम्हारिया सिरसा हरियाणा से आती है। श्री शिवाय नमस्ते। सारी समस्या का है एक लोटा जल। कुम्हारिया हरियाणा से आई हूँ, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। गुरुजी, मेरे बड़े बेटे के फेफड़े में दिक्कत थी, उसका एक फेफड़ा अंदर की तरफ दब गया था। डॉक्टर के हिसाब से ये रात्रि के 12 बजे इसकी ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में इसको तकलीफ होती थी। 12 बजे के बाद ये सो नहीं पाता था, बैठा रहता था, बैठने में भी इतनी सांस फूल जाती थी कि इसको हमको हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता था। रात्रि की 12 बजती थी और सांस चलना प्रारंभ हो जाती थी। सभी डॉक्टरों की दवाई जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में दिखाया, रिपोर्ट में आया कि उसे एलर्जी भी है और उसकी फेफड़ा अंदर दबा हुआ है, जिसके कारण बस इसको जिंदगी भर ऐसी ही तकलीफ रहेगी, इसका फेफड़ा काम नहीं करता है। फिर मेरी बहन ने हमें बताया कि शिव महापुराण की कथा सुना करता। जब से मेरे बेटे ने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपने कहा था जिसको श्वास की बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है, वो पीपल का पत्ता और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर खाए, उसका फल मिलता है। तो हमने वो करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम इतने सालों से डॉक्टर से औषधि करा रहे थे पर आराम नहीं लगा। हमने उस बच्चे को बेलपत्र का सेवन कराना
पिलाना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे को रात को 12 बजे सांस नहीं चलती, हम उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते। उसकी सारी दवाइयां बंद हो गई, उसकी जो औषधि चल रही थी वो सब बंद हो गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, इसलिए एक लोटा लेके आई। धन्यवाद। शिव है, वो उगड़ी है, वो शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। उसको पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया एक बार की शंकर क्या है, शिव क्या है, और वो देने में पीछे कभी नहीं रहता। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकड़ दिया है। वो देने में पीछे नहीं हटता, जब देता है इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं जाता। बटोरा जिस दिन पहचान जाओ, जिस दिन जान जाओ आप देवादिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते हो। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते हो, वरना कठिन, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, दुखी होता है तो चिल्लाता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं। शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं, फिर क्रोध आ। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा, माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बोतल उसके हाथ में है, दूध की बोतल उसके पास में रखी हुई है, बोतल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है। जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता
होता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है बच्चे का पेट भरा जाता है। और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है। उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर, जहाँ बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा, वो खाली नहीं रखेगा। और खाली ना जाता एक पत्र है छोटा सा, देखिए। मेरी भाभी, मैं सिरसा की निवासी हूँ, मेरी भाभी अनीता गोयल, कहीं बैठी हो, ये पत्र जिसने भेजा है आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। आजा बेटा, एक बेलपत्र। मैं सिरसा की निवासी हूँ, मेरी भाभी अनीता गोयल 2019 में बीमार हुई। सिरसा और दिल्ली के गंगाराम राजीव गांधी हॉस्पिटल में दिखाया है। सारे हॉस्पिटल में उनको कैंसर बताया, सारे हॉस्पिटल में कैंसर बताया। उसी समय भाभी की मामी, जो कि कभी विश्वास नहीं करती थी किसी कथाकार पर पहली बार उन्होंने जब टीवी पर नाटक सीरियल देखते समय उन्होंने आस्था चैनल को चेंज करा तो आपकी कथा आ रही थी। उस कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करी। उसमें आपने एक बेलपत्री का और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व बताया। गुरुदेव, हमें नहीं मालूम था कि सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है और वो रुद्राक्ष सारी औषधि के रूप में उसको लोग पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीते हैं। हम तो सीहोर केवल बेलपत्र के लिए चले। हमने सुना है कि व्यासपीठ की जो बेलपत्र होती है वो बड़ी औषधि होती है, तो हम उस बेलपत्र को लेने सीहोर गए। सीहोर से हमने वो बेलपत्र ले ली। हमको नहीं मालूम था कि वहाँ रुद्राक्ष मिलता है। हम उस रुद्राक्ष को लेकर नहीं आए, हम केवल एक बाबा को चढ़ी हुई कुबेर भंडारी की एक बेलपत्र आपसे लेकर आ गए। बाबा की बेलपत्र लेकर उनकी मामी आई और उन्होंने वो बेलपत्र यहाँ पर पहुंचाई। गुरुदेव, हमने गंगाराम हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में, राजस्थान के हॉस्पिटलों में सब दूर दिखाया है, पर उनको कैंसर था।
और जब हम बेलपत्र वहां से सीहोर से आई और सीहोर की बेलपत्र जब प्राप्त हुई और उनको हमने खिलाई, खिलाने के बाद हमने फिर जांच कराई, जांच कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था ही नहीं। बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आज वो बिल्कुल ठीक हैं और बाबा की कृपा से ये पूरा सिरसा के लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत इतनी खराब थी, वो उठ नहीं पाती थी, वो चल नहीं पाती थी, पर बाबा की कृपा से आज बाबा ने ऐसा साथ लिया कि वो एकदम ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, उन्हीं के भरोसे। श्री शिवाय नमः। शिव तत्व को प्राप्त करना। एलईडी वालों से निवेदन है, सारी एलईडियां चालू करी है, एलईडियां सब दूर की बंद है। कृपया निवेदन एलईडी वालों से, जहां जहां की एलईडियां बंद है वहां वहां की एलईडियां चालू करी है। शिव तत्व को पहचाना। ये लेफ्ट की एलईडियां बंद पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए। हो गई चालू? पीछे वाले पंडाल की चालू करवा। शिव तत्व को पहचानना कठिन, जो जान गया है। हम शंकर को क्या देंगे? हम देखो, आप अगर शिव जी को सोच रहे हो कि मैं जल से अभिषेक करता हूं तो जल भी झूठा है, जिसको हमने शिव को दिया। हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो बछड़े ने उसको झूठा कर दिया, हम जिसको शिव को दे रहे हैं। एक फूल भी हम भगवान को दे रहे हैं तो वो पुष्प भी झूठा है, भौरे ने झूठा कर दिया। मनुष्य, मानव, ये सच्चाई है। अरे बोलो तो जम के, ये भी झूठा है। इतना झूठा है मनुष्य, इतना झूठा है जिसका वर्णन नहीं। भगवान के सामने जाता है तो कह देता है, प्रभु मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। एक तरफ कह रहा है तुम बिन कोई नहीं दूजा, आस करूं मैं किसकी। और पत्नी से जब बात करता है तो एक ही चीज कहता है, अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने को संभाल लेंगे, अपनी बेटी को ब्याह कर देंगे, दामाद आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आस लगा कर, आस। और शिव पुराण कहती है आस किसी से लगाना ही नहीं। एलईडी चालू करें एलईडी वाले, आस तो किसी से लगाना ही नहीं। आप किससे आस लगाकर बैठे? आप किससे आस लगा? आप किससे कहो? फिर कहा उसने, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा। लोग दिखावा का काम करते हैं, हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेते, प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता। कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना, नाम लिख लेता। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं है, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था, प्रॉपर्टी पे लिख के बता। हाथ पे नाम लिखा और तो रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और तो रीझ गई, गले पे नाम लिखा और तो रीझ गई, की रिंग पे नाम लिखा और रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा, रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा, रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा, रीझ गई। प्रॉपर्टी को कहां से मालूम पड़ गया? प्लेट की व्यवस्था कर रहे थे
ना जाने आपको कैसे मालूम पड़ गया पता। रानी में रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई। कहीं बैठी हैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा इधर है श्री शिवाय ऐसे एक बार हाथ हिला दो। मैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मैं बाबा पर भरोसा नहीं करती थी। शिव पे चढ़े हुए एक लोटा जल आपने जो सिखाया है उस पर मेरा भरोसा जागृत हुआ। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह अपनी पत्रिका दिखाई, मैंने जितनी जगह पर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, सारी कुंडलियों में मेरी कोई नौकरी के योग नहीं बताए। सारे विद्वानों ने एक ही बात कही कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या? एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा तो इतने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है तो एक बार पंडाल में क्यों नहीं चली जाती? वो सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है उसको बाबा देता है। योग लग गया। पंजाब में कथा हो रही थी भटिंडा में, अभी 1 महीने पहले की ही बात। गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकता है। 1 महीने पहले भटिंडा पंजाब में कथा थी। मैं स्टेडियम में बैठकर 1 दिन की कथा, जैसे आज कथा सुन रही हूँ ऐसे ही 1 दिन की कथा सुनने के लिए मैं पंजाब के स्टेडियम में पहुंची। वहां पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठी, आप हाथ जोड़कर विनती करवाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, बाबा से कहते हो सब दुख काटो मेरा। उसके बाद कहते हो कि बाबा से अपने दिल की बात कह दो। मैंने अभी बाबा को अपने दिल की बात कह दी। बाबा, मेरे नौकरी के चांस नहीं, मैं 2021 से अप्लाई कर रही हूँ पर मेरी नौकरी नहीं लग रही सरकारी। आप कृपा करोगे तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। मैंने उस पंडाल में बैठकर विनती करी और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्रदान कर दी और मैं सरकारी नौकरी पाकर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बेटा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, बहुत बहुत साधु। देखिए शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है बाबा, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। लाइन में नीचे उन्होंने लिखा, जिंदगी में नहीं सोचा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, विनती करने पर क्या बाबा 1 महीने में दे सकता है। आपने सिरसा की कथा में, भटिंडा की कथा में कहा था कि मुझे बताना जरूर भटिंडा वालों कि आपको बाबा ने दिया कि नहीं दिया। हम तो सिरसा में भी कह रहे हैं बेटी कि सिरसा वालों से जब हम आए, बाबा तारा बाबा जब दूसरी बार बुलाए तो आपसे पूछूंगा मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं। पूछूंगा। मेरा बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या करना, ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान, पूरी तैयारी कर दी हो। गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले
गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए, तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते थे। आज ये लोटा थाली देखकर वापिस हरिद्वार की याद। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था और कई साल, और अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है आप लोगों ने, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। अब तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर, तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय है, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ओ घड़ी है, ओ घड़ी, उसको पहचान लो बस। जिसने जान लिया शिव उसको मिल गया। शिव तत्व कहना। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदुल लेकर चले। ठीक है, तंदुल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदुल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था और तंदुल उसमें बांधे गए थे और तंदुल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदुल लेकर गए। और सुदामा जी जब तंदुल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदुल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदुल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदुल जो इस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है, भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर देगा, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस यहाँ तक पहुँचना है। वो आपके हरियाणवी में एक वो सुंदर भजन बेटी ने गाया है, हरियाणा की एक बेटी ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया। बालक थारे जब आया मैटरनिटी लीव पे जाने वाले थे ना? बस आज लास्ट डे है, बच्चों के प्री बोर्ड रिजल्ट्स देकर आई विल बी ऑफ। अच्छा ध्यान रखिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड्स में हमारी क्लास ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है इन ऑल सेक्शंस। जिन स्टूडेंट्स को आंसर शीट रोज मांग के बता मेरे यार सुदामा
के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है, वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा था। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा के पंडाल में तारा बाबा की कुटिया में कथा होगी। टीवी पर वही दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये कथा कल यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 4 तारीख को एक दिन की छत्तीसगढ़ में 12 बजे से 3 बजे तक 4 तारीख को एक आयोजन रहेगा, जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगा। और 4 तारीख को ही राजिम कुंभ का छत्तीसगढ़ में रात्रि को 8 बजे प्रारंभ रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा की गोद में आपका मायका है, वहां बैठकर कथा का लाभ लेना और अपने पिता से कहकर जाना। वो कथा पूरी होगी। फिर 19 से 23 तारीख तक 5 दिन की रेवाड़ी हरियाणा में शिव पुराण की कथा होगी। आप और हम प्रार्थना करें बाबा से, मेरी जीजियों, दिल से बाबा से कहना, वो दिल से देगा। रिटर्न बढ़ाओ, दिल से कहोगे वो दिल से देगा। दिखावे से नहीं बोलना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अपने मन की बातों से कहने का प्रयास करें। जिसको आता है साथ में बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका समय लेना चाहिए। उससे धन और मोबाइल का बैलेंस नहीं। शिव जी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा समय लो, उसके बोलने में थोड़ा आराम से। कई लोग बहुत जल्दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहते हैं कि जल्दी बोल के पीछा छोड़ा ना, दिल से बोल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
अपने मन की बात बड़े भावों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करिए। शंकर शंकर है, औघड़ी औघड़ी है, उसको पहचानना हमें जरूरी है। महाराज विष भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना, अमृत नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं कहा। एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। एक महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो, उसके द्वार पर जाते। माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के देगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, थोड़ा रुक के देगा। शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव देगा, थोड़ा। अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहें, तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हॉल में जरूर। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर औघड़ी तुम्हारे साथ में है, देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ही भाव बनना चाहिए। और जब कल कथा का विराम दिवस रहेगा, हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए देके जाते हैं। इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं, जब बाय करने जरूर आते हैं, बच्चे भी समझदार आते से कहते हैं, मौसा जी, मौसा जी को याद आया, इधर जल्दी आ, जल्दी आ, और जेब में से पर्स निकाला, 500 रुपए दिया, बस उसको तो चाहिए क्या था। अब मौसा जी मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण का नियम है। जैसे हम कथा में कहते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे, खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठाओ, बुड़ बुड़ करते आओ, तारा बाबा की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर
आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर कर दिल से कह कर दिल से कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने। उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब दिल से कहो। आप खूब अलमस्त होकर बाबा से, तो मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को खुद देकर जाते हैं। और मेरा महादेव जब कल शिव पुराण की कथा विराम होती है तो जो पूरे 6 दिन आनंद लेने नहीं आ पाया, वो आखिरी दिन जो बटोरने आता है तो मेरा महादेव उसको भी दे करता है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया बस तुम दिल से उससे कहोगे, वो दिल से सुन लेगा। दिल से आपका विश्वास दृढ़ करो। जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। एक व्रत में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके चरण दबाते रहना, उसका चरण पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। एक पत्र है, पत्ता लाइए। किसी ने बेला भी भेजा, उसने इस बेला का केवल फल नहीं है, उसको कैमरे वाले से कहूंगा, उसमें पत्र लिखा है बेले के ऊपर। आज खूब सारे आइटम आए हैं, अच्छा है बेले का फल भेजा, बम नहीं भेजा। मेरा नाम स्नेहा सोनी है, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो जिस पंडाल में बैठी हो वहां भी आप हाथ हिला सकते हैं। इधर पीछे है क्या? हाथ हिलाओ जरा एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम स्नेहा सोनी, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई है। बाबा की महिमा का क्या मैं गुणगान गाऊं? मेरा भाई पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसका कोई जॉब नहीं लग रहा। हम खूब परेशान हो गए, भाई भी निराश हो गया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया। तब आपकी मोबाइल पर एक क्लिप आ गई थी जिसमें आप कहते हो कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मेरे भाई ने YouTube पर वो देखा और उसने कथा सुनकर फिर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको जल चढ़ाते हुए देखकर उसके दोस्तों ने कहा कि जल चढ़ाने से होगा क्या तेरी नौकरी लग जाएगी? तू जिसमें चाहता उसमें। कहा वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, वो कहता है कि कथा कभी भी सीहोर वाला महाराज नहीं बाजता, कथा बाजता है भोलेनाथ। तो हम भोलेनाथ पर भरोसा कर रहे हैं, मेरी नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिसने 6 साल से नौकरी के लिए अप्लाई करा और नहीं हुआ। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे भाई का CRPF में सिलेक्शन हो गया और मेरे भाई को अच्छी पत्थर नियुक्ति हो गई। तमिलनाडु में उसका ट्रेनिंग चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बहन बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, दूसरे नंबर की पत्थर। मेरा नाम अश्विनी, करनाल से आई हूं मैं। अश्विनी जी करनाल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अश्विनी करनाल से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? बाबा ने 1.5 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे जो दिया है वो खुशी का मैं क्या वर्णन। गुरुदेव,
बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर दी। विदेश जाकर नौकरी करना, पढ़ाई करने का बड़ा मन था। आप भटिंडा की कथा को कहने के लिए आए थे। बाबा से मैंने प्रार्थना करी थी और बाबा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मेरी पढ़ाई भी और नौकरी भी दोनों विदेश में मेरे बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी शिव तत्व। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपको। साथ शिव तत्व को पहचानना। शिव को केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, एक बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया। ना, अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है। कथा कौन बाच रहा है? जम के बोलो जरा। देवाधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देवाधिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देवाधिदेव महादेव। बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचे कुछ? हम तो केवल इतना जानते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी आपका और हमारा ना निकले। एक क्षण। वो एक लाइन आपके स्मरण में है ना, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कह दें कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूँ या मैंने व्यवस्था करी या मैंने लंगर चखाया या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में 2 व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ हाथ उठाओ, जितने बैठे उठाओ। सब क्या है? डर लो, वापिस सवा 100 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं।
125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन है? 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए, नहीं। 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं एक या दो दुकान होगी। कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी। पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होती है। गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है कि देता है? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बड़ी तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना। वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसे करता है, शिव पुराण भी ये वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए। ये वो किट है कि तुम्हें दुख हुआ तो तुमने तुरंत शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संवार लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना। फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ाकर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आ जाए। फिर वहां गाड़ी एक बार आएगी ना, एकदम क्लीन होकर जाएगी। अभी तुम देखना, जब सब लोग 7 तारीख से 13 तारीख तक जो सीओर रहे हैं आएंगे, हम उनको कहेंगे आप आ रहे हो बाबा से विनती करने के लिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक आप आ रहे हो बाबा से विनय करने के लिए। आपको बाबा कितना क्लीन कर कर भेजता, कितना देकर भेजता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वहां बैठो, भजन तारा बाबा की कुटिया में कल कथा विराम हो जाएगी। आपने कितनी विनती करी ये मालूम पड़ेगा। आप आए आपके भजन के बल पर शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं। थोड़ी परीक्षा जरूर करें, तकलीफ जरूर आएगा, कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, पर घबराना नहीं। घबराना नहीं, कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। जब तक स्मरण पक्का नहीं होगा शिव मिल नहीं सकता। एक पत्र लिखा गया,
रामामणि शर्मा, छानी बड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा नाती जिसका नाम त्रिवेंद्र शर्मा है, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के बिरानी गांव में रहने वाला है, जिसने शुरू से सोच कर रखा था, एक शब्द कहता था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसने एग्जाम दिया, नहीं बना। तब उसके मन में आया अब मैं क्या क्या, हर बार रह जाता है, नहीं होता है। तब हमने उसको पशुपतिनाथ के व्रत का कहा। उसने कहा मैंने एक बार व्रत कर लिया, मेरा नहीं हुआ, दो बार कर लिया, नहीं हुआ। उसने कहा तीसरी बार मेहनत कर, पढ़ाई कर, दिल से पढ़, खूब मेहनत कर, और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत कर। शिव जी के मंदिर जाने लगा, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। उसके 5 सोमवार के व्रत पूरे नहीं हुए और उसी बीच में बाबा की कृपा से वो अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बन गया गवर्नमेंट का। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज जामनगर गुजरात में मेरा नाती स्थापित है और अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने। एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव का श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को पहचान। लोग कहते हैं गुरु जी आपकी कथा में नवयुवक बच्चे आते हैं, नवयुवक बच्चे आते हैं और बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं। हम उनसे कहेंगे, उन नवयुवक बच्चों से जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन बच्चों से भी हम उससे निवेदन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। उन बच्चों को हम यही कहेंगे कि आप अपनी दृढ़ता को मजबूत करिए, हारना नहीं है हमको, हमें हारना नहीं है, हमें विजयता प्राप्त करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आपको हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपने देवाधिदेव महादेव के मंदिर का मुख देख लिया, थोड़ी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर आगे बढ़ने का प्रयास, शिव तत्व घबराएंगे, डरे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। उस कथा में चंपा नगरी में चंद्रधर नाम का एक सौदागर वैश्य रहता था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, अपने भीतर उतारिएगा, उसका स्मरण करिएगा, उसको ध्यान में लीजिएगा। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नाम का एक वैश्य रहता था। वो शंकर का बड़ा भक्त था, शिव का बड़ा भक्त। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव की भक्ति में डूबा रहता था। प्रत्येक घड़ी जहां उसको सूचना मिल जाती है कि शंकर की भक्ति हो रही है, शंकर का भजन हो रहा है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है, शंकर की अविरल भक्ति धारण हो रही है, वहां वो पहुंच जाता, शिव जी की भक्ति में रम जाता। वो उसके मन में, उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता बन गई कि शंकर के बिना कुछ चला। और चंपा नगरी में रहने वाला चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में इतना रम गया था, इतना रम गया था, इतना रम गया था कि बड़ा प्रसन्न भाव में अपनी जिंदगी जी रहा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। वासुकी नाग। जो शंकर भगवान के गले में जो नाग पड़ा है वो वासुकी।
एक बार भगवान शंकर की बहन, शिव जी की एक बहन है जिसका नाम क्षिप्रिया, क्या नाम था? क्षिप्रिया। आपको हमने पहले भी कथा में कहा, जिसको आज के लोगों ने क्षिप्रिया को छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया। अब लोग उसको छिपरा कहते हैं, और उसका नाम क्या था? क्षिप्री। शिव जी की एक बहन, शंकर भगवान की वो बहन बड़ी आनंद में रहने वाली और बड़ी आनंद में आती, कैलाश धाम पर पहुंचती, शिव जी से मिलती जुलती चली जाती। शिव जी की बहन को देखकर वासुकी नाग के मन में आया कि शंकर भगवान की बहन है, गणेश जी की बहन है, कार्तिकेय की बहन है, नंदीश्वर की बहन है, स्वयं देवताओं की सारी बहनें विराजमान हैं। उनके मन में आया कि बस वासुकी नाग ने सोचा मेरी कोई बहन है। अब वासुकी नाग बड़ा बेचैन रहे, बड़ा बहुत बेचैन रहने लगा। तुम्हारा जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ गड़बड़ करता है या थोड़ा बहुत भी हाथ सही नहीं चलाता या गाड़ी सही नहीं चलाता तो सेठ जी कह देते हैं, क्यों आज तेरा ध्यान नहीं है क्या? आज तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया तुझको? तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? मन क्यों नहीं लग रहा? बच्चा पढ़ रहा है और उसका मन नहीं लगता तो माँ कह देती तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सर्विस करने वाले व्यक्ति का मन नहीं लगता तो ऑफिसर कह देता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कथा सुनने वाले व्यक्ति को लोग सुनते समय जब चित्त नहीं लगता, उसका ध्यान भटकता है तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। वासुकी नाग का मन नहीं लगा, तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था, तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर परिक्रमा कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिकेय ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूँ आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा। आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती। शिव जी ने वचन दिया। वासुकी नाग गले में घूमे जा रहा। शंकर जी ने पूछ लिया हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो। मौका लगा। अभी गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर पकड़ो। वासुकी नाग घूम रहा था। शिव जी ने पूछा तू बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार मेरे गले पर आ रहा है, बार बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, वो कह रहा है तेरे को क्या हुआ? क्या ये बोल। वासुकी नाग ने कहा आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकी नाग को जो घूम रहा था, घूमते वासुकी नाग के लिए शंकर भगवान ने उसकी बहन को प्रकट कर दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। जिसका नाम मनसा देवी हुआ, वासुकी नाग की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया। और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, वासुकी नाग को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं वासुकी नाग की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए, मेरी होना।
भगवान शिव के द्वारा प्रकटे दो ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंध का सुर, और दूसरे नंबर पर थी, जम के बोलो, मनसा। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना करता, शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर उस चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा, चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर, तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं। बहुत लोग आप जब शंकर जी के मन जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, बहुत लोग तुमको भ्रमित करने के लिए आएंगे। बेलपत्र मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवलिंग की पूजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जो पक्का होता है ना वो टोलता नहीं, जो पक्का है वो भटकेगा नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम साक्षी बेनीवाल, उत्तरी सुभाष चंद्र बेनीवाल, निवासी मनगढ़ खेड़ा, मम्मड़ खेड़ा। धन्यवाद। मम्मड़ खेड़ा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मम्मड़ खेड़ा आप बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। मैं वर्ष 2020 से शिखर से ITI की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तैयारी के दौरान मुझे बुखार रहने लगा और मैं मेंस की परीक्षा बाबा की कृपा से पास हो चुकी थी। एडवांस की तैयारी से पहले मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया। घर आने पर मेरी माताजी को मेरे गले में सूजन का आभास हुआ। गुरुदेव आजा बेटा, आजा। मेरे गले में सूजन का आभास मेरी माँ को, सूजन का आभास होते ही जांच करवाने पर पता चला कि मुझे कैंसर। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया, और कैंसर बताया तो भी कैंसर इतना प्रबल बताया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं क्या गुरुदेव, जहां मैं IIT की परीक्षा की तैयारी कर रही हूं, मेरा एक मेंस की परीक्षा मैं पास कर चुकी हूं और एडवांस की तैयारी कर रही थी, और गले में सूजन आई और डॉक्टर को दिखाने पर जब मालूम पड़ा तो उसमें कैंसर। अब घबरा रहा, मैं करूं तो करूं। गुरुदेव, मेरी बीमारी का जब पता चला तो पूरा घर हिल गया। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया। मेरी बुआ जी गुलाब गोदरा, भाल सिंह गोदरा ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। उन्होंने एक लोटे जल का बेलपत्र का वर्णन मुझे बताया। उसी दौरान मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे पिताजी भी मुझे सोच लिए थे कि अब इसका कैंसर ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे करे, तब मेरे पिताजी आपके मैं तेरे
भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास, एक भरोसा पक्का कर। लोग डराएंगे तुमको, बहुत डरा। क्या होगा जल पीने से, क्या होगा बेलपत्र खाने से। इन पत्थरों को ले जाओ और किसी जो कहे ना तुमसे कि क्या होता है जल पीने से, क्या होता है बेलपत्र खाने से, उनको ये पत्र दिया। आज तक तुम्हारे क्षेत्र में हमारा आना नहीं हुआ। जी हमें ये हरियाणा की पवित्र भूमि पर हमने पाँव की पहली बार, हम नहीं पहचानते आप। केवल यही पत्र नहीं, इन पत्रों में जो आपका प्रेम है, ये देखिए आपका जो विश्वास आप लोगों ने लिखकर जो दिया है, इन विश्वास को देखिए कि आपके जो काम बाबा ने करे, ये हजारों की मात्रा में, ये कोई सहज नहीं जिसको लोगों ने लिख कर दिया। इनको तो हम पढ़ ही नहीं पाते, इनको क्या पढ़ेंगे? हमारी कहाँ सामर्थ्य था जो हम इतने पत्र पढ़ सके। जो आप लिखकर भेजे हो कि मेरे बाबा ने आपको क्या क्या दिया है, मेरे शंभू ने क्या क्या प्रदान किया है, ये वो पत्र, ये साधारणता नहीं है। हम आपको नहीं जानते, हम आपको नहीं पहचानते, और हमारी और आपकी पहचान होना भी नहीं चाहिए। पहचान हो तो भोलेनाथ जी से करो, हमसे पहचान करके करो। क्या करो? एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, आपका और आज तारा बाबा की कुटिया से ये पक्के में विश्वास के साथ मेरे शंकर भगवान की कथा पर इतना भरोसा है, हमें इतना विश्वास है मेरे बाबा पर, इतना विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ पर मुझे इतना विश्वास है। तारा बाबा जी की कुटिया में कहकर जा रहा हूँ कि अगली बार अगर आया तो ये जो पत्र हैं इससे 6 गुने ज्यादा पत्र इस व्यासपीठ पर मिलेंगे। वो घड़ी है, वो घड़ी अड़भंगा है, अड़भंगा क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है पता नहीं, कब सामने आकर खड़ा हो जाता है पता नहीं पड़ता, कब दे देता है पता नहीं पड़ता। गोपाल जी ये जो माला लेकर आता है ना, ये बहुत गरीबड़ा था, बहुत गरीब है। एक बार इसने केवल पूछा था कि मैं क्या काम करूं, हमने कहा कुछ मत कर, जितने शंकर के मंदिर हैं वहां जाकर 5 बेलपत्र चढ़ा दिया करो। और एक बार जब शिवरात्रि आए, सावन का महीना आए गोपाल जी, तो लोगों के घर में बेलपत्र दिया है और बेलपत्र देना प्रारंभ करा। घर के लोगों ने इनसे कहा कि आप बेलपत्र लाते हो तो फूल भी ला दिया करो, फूल देना चालू करा। लोगों ने घर से उस फूल की कीमत देना चालू करी। फिरोजाबाद में रहता है,
और ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जिस पुराण के अंदर वो माला लेकर नहीं आता। बाबा ने पूर दिया, बटोरा ना जाए इतना इस व्यक्ति को दे दिया, इतना दिया है इसको कि बटोरा ना जाए, केवल एक बेलपत्र का सुख पा गया। जहां डाले थे अन्न के, शिव तत्व को पहचान गया जो वो मान। ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जिसके अंदर बठिंडा पंजाब में भी कथा हुई, वहां पर भी लेकर या सब जगह जाता, सब पूरे भारत में जहाँ कथा होती है वो बेल माला लेकर शिव तत्व की शब्द उसको पहचानना आपके चंद्रधर सौदागर वैश्य, चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में लीन था। मनसा को मालूम पड़ा कि ये मानेगा नहीं, साधु था। हमारे बीच में बठिंडा पंजाब में कथा कराने वाले माननीय, एक बार जरा खड़े हो जाओ, बहुत जोरदार कथा अपने बठिंडा पंजाब में कराई। अमरजीत जी, अमरजीत सिंह जी यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। बहुत बहुत तारा बाबा की कुटिया में जो कथा हो रही है ना, ये गोविंद जी और अमरजीत सिंह जी, ये दोनों ने पकड़ ये कथा यहाँ हो बाबा की। चंद्रधर सौदागर को मनसा देवी ने जाकर कह दिया, मनसा ने कह दिया कि तुम मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन नहीं, आप शिव की पूजन नहीं करो, मेरी पूजन। अब मनसा को लगा, मनसा ने कह तो दिया, मनसा समझ नहीं पाई कि तुम क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा वैभव बढ़ता है ना, थोड़ी सी सत्ता बढ़ती है ना, व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको क्या वाणी बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है, क्या बोलना चाहिए, उसको भान नहीं होता। कहीं कहीं स्थान होते हैं जब पिता के पद चिन्हों पर बेटा चल जाता है, नहीं तो कई बार बेटा भी ऐसा होता है कि उसको अहंकार आ जाता है। पर कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पिता का संस्कार श्रेष्ठ है वहां बच्चों का भी संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, वहां पे बच्चे भटकते नहीं है। ये देखने को श्रेष्ठ शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण। मनसा ने कहा कि आप मेरी पूजन करो, चंद्रधर मानने को तैयार नहीं था, वो शंकर की पूजन छोड़ता नहीं था। मनसा को क्रोध आ गया, इसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। मनसा तो नाग की बहन थी, मनसा तो वासुकी की बहन थी, उसने विषधर को भेज दिया, एक सांप को भेजा, और जो चंद्रधर के घर में बेटा जन्मा उसको डस डाला, बेटा मर गया। दूसरे बेटे ने जन्म लिया, मनसा ने उसको, तीसरे ने जन्म लिया उसको। धीरे 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 करते करते 6 बेटे चंद्रधर सौदागर के मर गए। 6 बेटे, 7वें नंबर का एक बेटा था, और वो बेटा जब पैदा हुआ तो चंद्रधर सौदागर ने पूर्व में गलती करी, वो इस बेटे के टाइम पर नहीं करी। अब वो समझना जरा मनसा देवी की कथा को, वो समझिए जो पूर्व में गलती कर बैठे चंद्रधर सौदागर, उन्होंने अब गलती नहीं करी। और गलती क्या नहीं करी, 6 बेटे जन्मे चंद्रधर सौदागर ने, उन बेटों के जन्म के टाइम पर उनके कानों में शिव नाम दिया ही नहीं था। आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कराया। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, उसको होगा ही।
पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, बेटो सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के 108 पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित कर। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का, देवादिदेव महादेव का कभी योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक, शिव तत्व की प्राप्ति। ये एक उपाय यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। एक लोग महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर पर आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती, लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा। शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डला रहता है। जैसे हम रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं गिरता। जिसके घर में प्रतिदिन 11 बार, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 21 बार, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है, बोला जाता है, आप सुबह से उठकर, आप तो नहीं जाप कर सकते तो ऐसा नियम बनाओ कि जो भी घर का व्यक्ति उठकर आएगा वो एक दूसरे से क्या बोलेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आप बोलोगे 5-10 बार मुंह से निकल जाएगा, हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर है ना, शिव है ना, प्रवेश नहीं कर सकता। हमने एक बार पहले भी कहा है, कैंसर जैसी बीमारी बता दी डॉक्टर ने, थायराइड बता दिया, बीपी गड़बड़ बता दिया, शुगर गड़बड़ बता दिया, कहीं तुम्हारे किडनी लीवर की बीमारी बता दी। आप जांच कराने जा रहे हो ना, जांच कराने से पहले शंकर जी के पास जाओ, 1 लोटा जल लेकर जाओ, उससे विनती करो, शंकर की बेलपत्र लेकर पर्स में डालो, जेब में डालो, फिर जाओ। ये जो दर्जी जो जेब बनाता है ना अपने शर्ट में, वो जेब कहाँ लगाता है, राइट में कि लेफ्ट में? जम के बोलो, कहाँ लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी कभी भी टी शर्ट में, शर्ट में जेब राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। लेफ्ट में क्यों लगाता है? क्योंकि लेफ्ट में जेब इसलिए लगाता है क्योंकि लेफ्ट में दिल होता है। आप जब बेलपत्र शंकर को चढ़ाते हो, उस बेलपत्र को उठाकर जब जेब में रखते हो तो शंकर आपके दिल के करीब होता है और शंकर उसको राइट में जेब नहीं लगाता, लेफ्ट में लगाता, दिल के करीब रखता है। शिव शंकर करीब, सोच लिया, नियम बना लो, प्रतिदिन अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, दरवाजे के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण करना, दरवाजे पर भी लगा दो, कोई अंदर आएगा तो पढ़कर आएगा। क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब गलत व्यक्ति से तुम्हारा पाला पड़ ही नहीं सकता। अगर गलत होगा तो तुम्हारे सामने शंकर भगवान पहले ही प्रकट कर देगा कि ये गलत है, इससे मत जुड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो प्रवेश करेगा वो या तो प्रवेश करते समय घबराएगा, गलत जुड़ ही नहीं पाएगा, नेगेटिव व्यक्ति आएगा ही नहीं।
अच्छी सोच का व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति से पाला लगा। चंद्रधर सौदागर का 7वें नंबर का बच्चा उसके कानों में मंत्र कर दिया। मंत्र कहा, जपा, समय आया, बच्चा को मारने के लिए मनसा ने फिर सांप भेजा। बच्चा नहीं मरा, सर पा ही नहीं पाते थे क्योंकि वो मंत्र का असर इतना था। बच्चा बड़ा हो गया, शिव मंदिर जाने लगा, गुणगान करने लगा, भगवत भजन करने लगा, स्मरण में डूबने लगा। गुरु का दरवाजा, शिव भगवान शंकर का शिवालय, माता पिता का आशीर्वाद हमें कई विपदाओं से बचा लेता। हम कई बार लोगों से कहते हैं आपके गरीब नजदीक में गुरुद्वारा है, आपके नजदीक में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा विराजमान है, आपके नजदीक में कोई संत साधु सन्यासी का कोई आश्रम है, आपके नजदीक में शिवालय है, जाया। गुरुद्वारे में दर्शन करने नहीं जाओ तो सेवा करने जाया, मंदिर में जल चढ़ाने ना जाओ तो आरती के दर्शन करने जाया, तो सेवा का क्रम लेकर हम कई बार गुरु की आशीषता में आप परिपक्व रहिए, सुख का हो। बच्चा बड़ा हो गया, शादी करने का जिज्ञासा प्रकट हो, शादी करने की जिज्ञासा प्रकट हुई। बच्चे का नाम लक्ष्मी चंद्र रख दिया क्योंकि सेठ जी के पास बहुत धन था। लक्ष्मी चंद्र का विवाह करना है तो उज्जैनी की साधु नामक वैश्य की एक बेटी से जिसका नाम था बेहुला, उस बेहुला से उसका विवाह था। मनसा ने विचार करा इस लक्ष्मी चंद्र की शादी हुई है, इसके अभी तक के शंकर का ध्यान लगाता था इसलिए इसको कोई सांप डस नहीं पाता था, विपदा की घड़ी इसके पास नहीं आती थी। अब जब शादी हो गई ये पत्नी में दिल लगाएगा और पत्नी में दिल लगाएगा उतनी देर में इसको डस दिया जाएगा। शादी कर पति पत्नी घर में आए, बेहुला अपने कक्ष में पहुंची। इतने में पति अपनी पत्नी का स्मरण कर रहे थे, शिवजी पे से ध्यान हट गया, ध्यान हटा, मनसा ने विषधर को भेज दिया, उसने डस लिया, पति मर गया। लक्ष्मी चंद के प्राण छूट गए, हाहाकार मच गया चारों तरफ। चंद्रधर सौदागर रोने लगा, पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पूरा नगर हाहाकार मचाने लगा। 7वां बेटा हुआ था, उसकी शादी हुई और मर गया। पत्नी रो रही है, बिलख रही है, पत्नी की आंख में आंसू आ गए। बेहुला ने विचार करा, मैं भी उज्जैन के निवासी हूँ, मैंने भी महाकाल का भजन करा है, मैंने भी शंकर का भजन करा है, मैं उज्जैनी की निवासी हूँ, मैंने शंकर का गुणगान किया है। बेहुला को याद आया शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, दरवाजे पर जो तोरण द्वार बनते हैं, दरवाजे पर जो बंदरवाल लगती है वो साधारण नहीं लगती। आजकल तो स्टील, तांबा, पीतल की मोतियों की बंदरवाल लगती है। पहले के जमाने में केले के पत्ते, केले के खंभ, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, इसकी बंदरवाल लगती थी। केले के खंभ लगे थे और बेहुला ने उस केले के पत्ते को तोड़ा और तोड़ने के बाद उस केले के पत्ते की नाव बना ली। इधर अंतिम संस्कार की तैयारी हो उससे पहले बेहुला अपने पति लक्ष्मी चंद को लेकर पानी में कूद गई। मरा हुआ शव जिसको जहर चढ़ रहा था, उस जहर चढ़ने के कारण उसका मांस जल रहा था क्योंकि इतना भयंकर विषधर ने डसा था, पूरा मांस सड़ने लगा, कीड़े पड़ गए। 1 महीने तक बेहुला अपने पति को लेकर पानी में बहती रही, भूखी प्यासी शंकर का गुणगान करती रही। महादेव महादेव महादेव, ओए महादेव महादेव। शिव जी के कानों में शब्द पहुंच गया, शंकर जी के कानों में शब्द पहुंचा तो उन्होंने तुरंत वासुकी नाग को भेजा। वासुकी जरा पता कर दिया कौन चिल्ला रहा, कौन पुकार रहा। 1 दिन नहीं पुकारा, 2 दिन नहीं पुकारा, पूरा 1 महीना पुकारा। आप 2 दिन भगवान को पुकारते हो, चुप हो जाते हो। 1 महीना पति का कंकाल हो गया, शव में से बदबू आने लगी, केवल हड्डी बची, मांस गायब हो गया। 1 महीने में बेहुला ने शिव को पुकारा। वासुकी ने आकर देखा कि सुंदर लाल चूनर ओढ़ी है, मांग में सिंदूर भरा है, हाथ में चुड़ला है, पांव पैजनिया पहनी है, नाक में नथनी पहनी है, सिर पर बोर लगाई है, माथे में बिंदी लगाई है, लाली होठों पर। देखा, पता करा क्या हो गया, पति मर गया। 1 महीना हो गया, सड़ चुका है, कंकाल हो चुका है। वासुकी नाग ने कहा इसको अंतिम संस्कार करो, कुछ नहीं बचा। नहीं, मेरा बाबा इसको जीवित करेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वासुकी गया,
जैसे ही वासुकीनाग गए तो शंकर जी ने पूछा, क्यों वासुकी, पता करिया है? हाँ, एक भक्तन आपको पुकार रही है, उसका पति मर चुका 1 महीने पहले। 1 महीना हो गया, फिर तो अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रही। पता कर उसके पति को हुआ क्या था। वासुकीनाग जैसे गया, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बहन मनसा ने उसको डस लिया, मेरी बहन मनसा ने किसी को भेज दिया था और उसने उसको डस लिया। नैनों से वासुकीनाग के नेत्र बहन जल बहने लगा। वासुकी अपनी बहन के पास गया, मनसा तूने क्या कर दिया? तू शिवजी की पुत्री होकर शंकर ने तुझे प्रकट करा, तो शिव से मनसा कहती है, मैंने तो नागों के कहने पर यह कार्य करा था, मुझे नहीं मालूम था, गलती हो गई। मनसा जो शंकर की सेवा में लीन होता है, शंकर के लिए कार्य करता है, उसको जगत में लोग पूछते हैं मनसा। तू एक काम कर दे, मेरा महादेव तुझे भी जगत में पूजा जाता। मनसा ने कहा क्या? उसके कंकाल को वापस भर दे और उसको जीवित कर दे। मनसा के हो ही नहीं सकता, होगा तू कर मनसा। मनसा से जैसे वासुकीनाग ने कहा, मनसा देवी एक धोबन का रूप रख कर गई और धोबन का रूप रखकर कपड़े धो रही थी। वहां नाव पहुंच गई। नाव पहुंचते से धोबन ने कपड़े को पछीटते से जल गया उसके पति के कंकाल पर। जल चढ़ते से पति बाहर निकल कर आ रहा। हारी नहीं, घबराई नहीं, बेहुला घबराई नहीं, पति जीवित हो गया। चरण पकड़ लिया। आप कौन? मैं मनसा। चरणों में धोख लगाकर कहती है, मनसा कृपा करना। इतने में शिव प्रकट होकर कहते हैं, मनसा आज से तू देवी के रूप में पूजाएगी। तूने एक सुहागन का सुहाग दिया है, जगत में तू पूजाई। मैं तुझे वर देता हूँ मनसा, तूने सौभाग्यवती को सुहाग दिया है, गोदी में वापिस उसके सुहाग डाल दिया है। जो नारी दर्शन करेगी उसका खंड सौभाग्य होगा। शिव ने वर दे दिया। शंकर अड़भंगा है, देता बड़े प्रेम से। अड़भंगा शिव का जप करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, हारता इतनी जल्दी नहीं है, जीत कर आगे बढ़ी जाता। समय आया, आगे वर्णन आता है भगवान शंकर की लीला का। गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का हुआ। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ आप सब स्वागत करिए भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल आनंदमय भावों का। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही है, जोरदार ताली बजा। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला को निकाल कर वापस गणेश जी के गले में पहनाई है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो, रोड भरी हुई है और पंडाल सारे भरे हुए हैं। बाबा की कुटिया में भी बहुत ज्यादा भीड़ है। आपसे एक निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भाव से धीरे धीरे जाना, आराम से जाना। आरती के बाद धीरे धीरे अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जाना। किसी को धक्का नहीं देना। दरवाजे पर भीड़ हो तो थोड़ा रुक कर जाना। जहां जहां आराम से आप लोग धीरे धीरे की ओर जाएंगे। ध्यान रखें, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक।